एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आज है नवमी, तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में तो सब लोग लगे हुए होंगे तैयारियों में भरपूर। तो बस गाइज, मैं भी लगी हुई हूँ तैयारियों में। बाकी देखिए, सारा काम मेरा हो गया है, नहाना धोना हो गया है। और माता रानी को दीपक मैंने मंदिर में दीपक मैंने जला दिया है। बाकी ये है कि बस सुबह उठ के नहाना धोना सब हो गया है, काम वाम सब हो गया है, भजन लगा रखे। अभी मैंने साउंड थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैं सोचा साउंड थोड़ा कम कर दूं। यहाँ पे मैंने लगाया है, तो बस माता रानी के भजन सुनते सुनते करेंगे किचन का काम। फिलहाल तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और रख नहीं दिए, एक्चुअली बॉईल हो गए हैं। आलू और काली चने, ये दोनों चीज़ें मेरी बॉईल हो गई हैं। बस सबसे बड़ा टास्क यही होता है, बॉईल करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो ये दोनों कुकर मेरे गैस पे चढ़े हुए हो गए हैं, अब तो ठंडे भी हो होंगे। तो अब मैं करने जा रही हूँ बाकी का काम गाइस। तो बस आप लोग भी लगे होंगे तैयारी में, और मैं भी शुरू हो जाती हूँ बाकी की तैयारी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में मैंने ये दोनों चीज़ें बॉईल करने के लिए रख दिया था। दोनों अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो आलू सोच रही हूँ अब आलू को फटाफट से छिल के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो छिल के उतारने में दिक्कत होती है ना। और बाकी दोस्तों, कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किचन वगैरह जो भी था, किचन मैंने बहुत ही अच्छे से रात को ही सोने से पहले सारी क्लीन कर दी थी, क्योंकि आज यहाँ पे नवमी के लिए प्रसाद का खाना बनना था कन्याओं के लिए। तो किचन क्लीन रहती है तो अच्छा रहता है। तो सभी चीज़ें जो भी बर्तन वगैरह थे सब कुछ तो क्लीन होते ही हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन किचन भी जो थी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। गैस स्टोव वगैरह सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी चीज़ जो ऐसा नहीं था कि जो कल का बचा हो। बस आज थोड़ी सी परेशानी ये हो गई दोस्तों, सुबह उठी थी मैं पानी भरने के लिए, तो आज जो है हमारा पानी नहीं आया। जबकि आज जो है पानी का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पानी से, फ्रेश पानी से ही सारा प्रसाद का खाना बनाया जाता है। लेकिन जैसे तैसे किसी तरह से एक दो भगोने पानी, मेरे ख्याल से नल से ही जैसे तैसे मोटर ने खींचा होगा, क्योंकि पानी तो आया ही नहीं। लेकिन मैंने उसी पानी को फिर काम में लिया, और उसी से ही जितना हो सका खाना उससे बनाया, क्योंकि पानी तो फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। और बाकी समरसीबल भी है, लेकिन उसका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, तो उसका पानी मैं खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसीलिए जैसे तैसे जितना भी निकला उसी का इस्तेमाल मैंने किया है। और यहाँ पे देखिए बाकी सारा काम हो गया। आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया पूरियों के लिए, उठक के रख दिया, और आराम से जब तक अच्छे से उसका डो तैयार करके रख दिया है, और सेट हो जाएगा जब तक आटा। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर भी थोड़ा सरका दिया है। अब पहले मैं कढ़ाई में आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ यहाँ पर, और इसी कढ़ाई में मैंने सारी डिशेस बनाई। मैंने टोटल 5 जो थी प्रसाद में, मैंने सोचा था 5 चीज़ें बनाऊंगी, तो 5 में से 4 चीज़ें मैंने इसी कढ़ाई में बनाई है। तो ये था कि बस बड़ा बड़ा बर्तन यही है, कढ़ाई यही है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ बनाओ तो गिरती नहीं है, जैसे सूजी वगैरह भूनो, ये सब चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि मेरे को इसी कढ़ाई में कंफर्टेबल लगता है। हालांकि कढ़ाई दूसरी भी है, बट मैंने इसी कढ़ाई में सारा काम लिया। और पहले मैंने इसमें सब्जी बनाई, फिर इसके बाद इसमें सूजी बनाई, फिर चने में तड़का लगाया, और उसके बाद पूरियाँ भी मैंने इसी कढ़ाई में तली। तो आज इस कढ़ाई ने मेरा बहुत साथ दिया। सारी डिशेस लगभग मैंने 5 में से 4 डिशेस इसी में बनाई थी। तो यहाँ पे जो है नमक जो है मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दोस्तों, आज क्या था कि जो भी मैंने मसाले सब्जी के लिए या बाकी और चीज़ों में काली चने के लिए मसालों का प्रयोग किया, तो सभी मसाले जो थे मैंने पैकेट से ही इस्तेमाल किए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये पैकेट्स क्या होते हैं, हम इनमें से निकाल के मसालादानी में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो वो पैकेट कोरे रहते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल नहीं किया रहता। तो इसी में से मैंने सारी सब्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया। और जो पैकेट मैंने अभी इस्तेमाल किया मसाले का, ये सब मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ। ये क्या था कि रखा ही रहता है, आप लोगों को पता है हम लोग मसालेदानी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो पैकेट्स रहते हैं वो मैं बड़े बॉक्स में रखती हूँ। तो इसी बॉक्स में से, मतलब पैकेट में से मैंने सारे मसाले इस्तेमाल किए। बस इसमें अमचूर पाउडर है जो वो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी ख़त्म हो गया था, तो नया ही इस्तेमाल किया। तो बस नवरात्रि के अगर किचन में कोई प्रसाद वगैरह बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतनी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूँ, कोरी चीज़ें इस्तेमाल करूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो मसालेदानी वगैरह में हाथ वाथ लग जाता है बाई चांस, और मसाले भी वही यूज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह के पैकेट से मसाले का प्रयोग किया। तो यहाँ देखिए बातें करते करते हमारी सब्जी भी रख दी गई है, सब्जी बॉईल होती रहेगी। तो दूसरी तरफ मैं ये भगोने में खीर भी रख रही हूँ। तो भगोने में, बस भगोने में बनी है खीर, बाकी सारी चीज़ें तो कढ़ाई में ही बनाई है आज।
और बीच में जाके मैं इनको भी उठा के आ गई थी कि आप भी उठ जाओ, फिर नहाओ धो फ्रेश हो जाओ। फिर ये भी उठ के बाथरूम में चले गए हैं नहाने के लिए। और यहाँ मैं अब नारियल जो है इसको कद्दूकस करूँगी, क्योंकि खीर में और हलवे में मैं नारियल ही डालने वाली हूँ। और देखिए बीच बीच में मैं कैमरे की तरफ भी देख रही हूँ कि कई बार होता है कि फ़ोन जो होता है मैंने सेट तो करके रख दी लेकिन वो खिसक के नीचे गिर जाता है, तो देख रही थी कि बराबर से वीडियो बन रही है कि नहीं। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ ये भी उठ गए हैं, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब ये नारियल जो है यही नारियल को मतलब छिलका निकाल रहे हैं, तो कन्याओं को प्रसाद में बांटने के लिए नारियल का प्रयोग करेंगे। तो ये काम तो इन्हीं का ही है। खाना मेरे एकदम रेडी है, बिल्कुल सब कुछ बन के। यहाँ पे मेरी पूरी बनी हुई है और यहाँ पे अभी खीर बना दी है मैंने, खीर बन गई है। यहाँ पे रखा है मेरा हलवा, काले चने रखे हैं। इसके नीचे रखे मैंने आलू की सब्जी बनाई वो है, और बनाया है मैंने हलवा, ये रहा हलवा। तो बच्चे भी आ गए हैं, जैसे कि आपको शोर से सुनाई दे रहा होगा, तो चलो अच्छा है। गर्मा गर्म खाना भी है और बच्चे आ गए हैं टाइम से, तो अभी सब कुछ गर्म है। और हस्बैंड गए हुए थे बच्चों को बुलाने के। आ गए आप? बस इतने और नहीं, एक ही आ रहे ना, एक तो आने नहीं कह रहे। बच्ची छोटी है, 2 साल की तो हो गई वैसे वो। अच्छा चलो ठीक है, प्रसाद हम पहुँचा देंगे, ठीक है। बिल्डिंग में है ना एक बच्ची, तो वो कह रहे हैं छोटी है, 2 साल की है वैसे, छोटी तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्रसाद वहीं पहुँचा देंगे। और चेंज भी लेने गए थे, एक्चुअली ना चेंज थोड़े से ना कम थे, तो मैंने बोला कहीं कम ना पड़े, ले आए हैं। गाइस चलो बच्चे बच्चे से मिलो, बच्चों से मिलो, बच्चों से मिलो। ये हमारे यहाँ के बच्चे सारे तो सुनाई हेलो गाइस, उधर देखो आयुष कैसे बैठा है। आ जाओ फिर, आप आगे हो तो मतलब चलो बच्चों को करते नोट गिने जा रहे। हाँ बच्चे इतने ही अभी फिलहाल, वो नहीं आए ना अभी। अरे तो वो फिर बोलेंगे बार बार। आप चलिए, मैं जाऊँ? मैं जाती हूँ, इसको कितनी बार भेजूंगी। ये है नोट, माता रानी पास कर देती हूँ। पता है, अच्छा मैं उसको बुलाने जाऊँगी, चलो मैं बुला के लाती हूँ। मैं आई थी अभी नीचे कि कोई बच्चा आते जाते मिल जाए तो मैं उसको भी साथ ले जाऊँगा ना। अभी आपको गली में दिखाती हूँ। गली देखो पूरी खाली है, कोई नजर नहीं, गली खाली है, एक भी लड़की नजर नहीं आ रही है दोनों साइड। वैसे तो बच्चे आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि पूरे हो जाते ना एक साथ तो सही रहता, लेकिन बच्चे तो नजर ही नहीं आ रहे। चलो फिलहाल जो इनको बोला था ना एक बार और बोल देती, साथ में ना सही रहता ना सारे बच्चे। आ जाओ बच्चे, पहले तो एक करके सबके ना मैं पैर मुंह करूँगी। आ जाओ, लाइन से खड़े जाओ सब लोग, चलो लाइन। तो यहाँ भी कंचिका आ गई थी सारी, हालांकि पिछली बार के मुकाबले कम थी, और भी बच्चों को बुलाया था बट वो दूसरी जगह चले गए थे। और यहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी, वो निकल गई थी अपने घर के लिए, कह रही थी मुझे देर हो रही है, अब आंटी जल्दी करो मुझे कहीं और भी जाना है। तो मैं उसे वापस बुला के लाई कि बस बेटा हो गया, अब मैं बस टीका लगाती हूँ और फिर आगे का जो है खाना पीना भी करते हैं, बगैर खाए पे आप कैसे जाओगे। ये पॉकेट्स है ना, मेरे को बहुत चावल किसने लगाया होगा? तो बहुत अच्छा होता है। अरे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो वहाँ से स्टार्ट कर। जो भी नजर आ जाए, मैं हर को काट के क्रीम पे लगा दूँगी। आंटी मेरे मत लगाना, पानी का लगा तो फिर भागा एक साथ। लगा देना, बट ये बच्चे मत लगाना। बेटा ये पता है कितने शुभ होते हैं आपको पता है? नहीं, अरे लगवा पत्ते तो है नहीं, ये तो भगवान जी की कृपा से। मेरे लगवा ये ठीक है, ने साथ लिया। वाह यार, ये पार्ट पर ऐसे हो रहा है। ये तो तेरे पास क्या है? लगा दूं? बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा बहुत।
तो यहाँ मैं सभी बच्चों का टीका करने लगी थी। तो टीका कर रही थी तो उसके बाद कलावा भी बांधा और उसके बाद क्या था कि जो जौ मैंने उगाए थे उसकी भी घास मैंने रखी हुई थी प्लेट में, और वो भी सभी बच्चों के सिर पे मैं रख रही थी कि शुभ मानी जाती है, तो सभी बच्चों के सिर पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो बच्ची थी मना कर रही थी कि आंटी ये मेरे मत रखना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उसको प्यार से बोला कि नहीं बेटा ये तो बहुत शुभ होता है, इसे तो रखना चाहिए। तो फिर बच्ची ने खुद अपनी इच्छा से सिर पे रखवाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्ची इतनी समझदार थी कि उसने खुद से अपनी हाँ बोला और खुद से रखवाए। तो और यहाँ देखिए फाइनली जो थी ये जो बच्ची थी ये वाली जो घर जाने की, जिसको बहुत जल्दी है, तो उसकी प्लेट सबसे पहले तैयार करके रख दी थी कि कहीं ये बच्ची ना भूखे ही ना चली जाए बगैर खाए, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि हम मतलब रामनवमी के दिन बच्चों को बुलाएं घर पे और वो बगैर खाए पिए चली जाए, तो ये तो बहुत ही मतलब फिर सफल कहाँ हुई हमारी जो भी प्रार्थना थी, जो भी हमारे व्रत थे, वो सफल कहाँ हुए अगर बच्चा भूखा यहाँ से चला जाए, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि बच्चा क्या होती है, कन्याएं जो होती है अलग अलग घरों में भी खा के आए रहते हैं, तो भूख तो उनको इतनी नहीं लगती, बस वो आते हैं घर पे, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयुष जो है वो कितना खुश है। ये अंशुल बैठा है और इसका छोटा भाई मस्ती कर रहा है, देखो इसको पता है यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है तो मस्ती कर रहा है, फुल ऑन मस्ती के मूड में है। ये तीनों आपस में खेलते रहते हैं और सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सभी खेलते हैं गली में। आयुष जो खेलता है इन्हीं बच्चियों के साथ खेलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर में पूरा मतलब माहौल एकदम खुशनुमा सा, आयुष भी बहुत खुश था, फुल इंजॉय कर रहा था और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं वही कह रही थी कि बच्चियां ज़्यादा खाना तो खाती नहीं है, बट लेकिन अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि भाई बच्चों को हम लोग, हालांकि बच्चों को इतनी भूख तो लगती नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम और समर्पण से कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको भोजन करवाएं। जितना मुझसे संभव हो पाया मैंने उस तरह से अपना पूजन विधि किया, सामग्री बनाई खाने की, और इन्होंने और मैंने मिलके बच्चों का स्वागत किया, कन्याओं का, इस तरह से पैर धो के। और उसके बाद देखिए बच्ची जिसको घर जाने की जल्दी थी उसको उसकी दक्षिणा दे के इस तरह से बाहर दरवाजे तक उसको जो है छोड़ के आई हूँ कि जो खाली चने के साथ बहुत टेस्टी। अब नमक किसमें कम हो रहा है? अरे ये तो नहीं क्योंकि जो इनको अच्छी लगती है। चने चने दे देना इनको। बोलो क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं चाहिए। मामा बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी है मम्मा। अच्छा गलती से। अच्छा इधर अच्छी बनी है। बैठी बैठी। आपको ना ले जाना ठीक है? हाथ धो ले बेटा। सब मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। रोटी से बोला कैसी बात सुनी चाहिए? तो मम्मी पता वही लो। नहीं गिरो तुम गिरो मम्मी कर दो बेटी चम्मच ये अच्छा नहीं गिरो ये करी चम्मच मम्मी दा क्या हुआ नहीं है हीरो होंडा भाई चार होंडा बोले हीरो होंडा बस आप पैसे की आप पैसे अच्छा आप कुछ नहीं चाहिए क्या चाहिए मुझे हलवा खीर आयुष्मान क्या कर रहा है बेटा प्लेट में फिनिश कर तो यहाँ अभी बच्चों ने खाना खा लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो क्योंकि मैं घर में बच्चों को स्टील के प्लेट में ही खाना देती हूँ, तो उनका जो थोड़ा बहुत जो बच्चों ने छोड़ दिया था वो मैंने उनके जो मैं कल धोने लेके आई थी उसमें मैंने दे दिया है। हालांकि सब्जी तो मैं नहीं दे पाई, सब्जी भी बच्चों ने बहुत छोड़ दी थी आलू की। और मैं उनसे पूछ भी रही थी कि खाना कैसे बना, क्योंकि चखा तो है नहीं, अभी तक व्रत है, जब तक कन्याओं को नहीं खिलाते तब तक हम भी भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसा ही होता है ना। तो बस यही तो मैं पूछ रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं आंटी सही बना है, अच्छा है, काले चने बहुत अच्छे बने। तो बस सुन के तो मेरा दिल गार्डन हो गया। अच्छा लगता है कि बच्चों को अच्छा लगा खाना, वो खा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे अभी जो है हस्बैंड जी जो है बच्चों को केला वगैरह ये सब चीज़ें बांटी हमने, प्रसाद की बाकी चीज़ें, और उनका जो बच्चों ने छोड़ दिया था वो दोने में दे के बच्चों को टाटा बाय बाय कर दिया। बच्चे और आयुष भी बच्चों के साथ ही चला गया था। तो यहाँ क्या था, बच्चों ने खाना गिरा दिया था, वही साफ कर रही थी। वो तो और भी कर रहे थे। अभी शैली के उधर वाले घर गए थे। आप तो गली के बाहर तो नहीं गया ना? ठीक भाई बच्चों के साथ ना आयुष भी चला गया था उनके साथ, अभी आ रहा घर। लेकिन गली के बाहर नहीं है।
अच्छी बात है, गली के बाहर नहीं जाना, सिर्फ गली के घरों में। मैं बस एक ही बार घूमा तो फिर मैं खेलने लग गया। खेलने लग गए अच्छी बस, इसको तो खेल खेल। अब फ्री फायर और तभी तेरा पसीना आ रहा अब फ्री फायर खेलूंगा है। क्योंकि अब छोड़ मत देना इसको अपना बेटा। वहाँ पे आधा घंटा बीत गया है घर में, और चीनू की अम्मी बाद में बोलती आजा 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 खाना खाने उसमें मैंने 5 मिनट खेल लिया, बस हो गया। अच्छा चलो, आधा घंटा तो आइस भी घूम के आ गया भाई, और प्रसाद भी लेके आया है। देखो पैंट उतार के बस हो गया पैंट का शौक पूरा। तो बस गाइस यही था, आज बच्चे खा पी के चले गए, हम लोगों ने भी खाना खा लिया। बच्चों के जाने के बाद मेरे को तो लगती थी भाई भूख, तो मैंने खाना खा लिया, इनको भी खिला दिया, हम दोनों ने, इन्होंने मैंने खाना पीना खा लिया। अब बस किचन में बर्तन पड़े हैं, बर्तन बहुत रखे, टाइम हो गया 11 बज गए। ये मेरे पैसे हैं, ये 10 रुपये नकली तो नहीं। मम्मा 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 परसों क्या चाहिए बच्चा? केला? अब केला इधर है। नहीं नहीं वो पैसे दे दिए, पैसे इसको दे दिए ना हमने, अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फिर पापा ने मेरे 20 रुपए ले भी लिए। दे दो उसको, दे दो टेबल पर रखे। उसके पैसे उसको दे दो, ऐसे ऐसे नहीं करो। तो यहाँ बर्तन भी सारे धुल गए हैं, अब बस ये कुकटॉप वगैरह थोड़ा सा क्लीन करना बाकी है। और बाकी कढ़ाई में तेल है, पूरियाँ तली थी तो वो तो अभी ऐसे रखूँगी, उससे शाम को देखेंगे, शाम को कुछ खाना बनेगा तब उसका इस्तेमाल होगा। वैसे तो तेल ज़्यादा ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से निकाल के रख लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ढक के रख दिया है। और आज जो है हमारा चलो कन्या पूजन भी संपूर्ण पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा। कन्याएं घर में आती हैं, इस तरह का माहौल होता है ना, नवरात्रे आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, कोई भी त्यौहार आता है तो घर में बहुत ही एक पॉजिटिव सा माहौल हो जाता है। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना, सब सारी फैमिली मिलके कुछ काम करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आयुष भी ये जो नवरात्रे होते हैं इनको बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि उसको बच्चों के साथ घूमने को मिलता है। वो भी बच्चों के साथ, फिर आपने देखा जैसे व्लॉग में कि वो भी पहले बच्चों को बुला के लाता है, फिर उन्हीं के साथ वो भी निकल जाता है कि मैं भी मम्मा अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो वो भी जाता है। फिर 1-2 घरों में, आज तो खैर एक ही घर गया था तो बोल भी रहा था मैं तो एक ही घर में गया हूँ। मैंने कोई बात नहीं, प्रसाद तो खा के आ गया ना, एंजॉय कर ले बस, बहुत है, खुश रहे। तो बस किचन का काम तो समेट गया था, अब ये सारा काम समेटना बाकी था अभी मंदिर का। और ये देखिए आयुष जहाँ गया था प्रसाद, वहाँ से उन्होंने प्रसाद दिया, तो ये प्रसाद भी अभी रखना है। तो आज का पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये शाम हो गई है और बाहर अभी हालांकि उजाला है, लेकिन बारिश देखिए कितनी ज़ोर की लगी है। आज रामनवमी के दिन बादल जो है बहुत ही अच्छे से बरस रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा महानवमी का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।